नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो अपने जीवन शैली में बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, एक समय की बात है, हिमालय की पहाड़ी में एक ऋषि रहा करते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे। एक दिन उनके पास उनका एक शिष्य आता है और कहता है, महाराज, बहुत दिनों से मेरा शरीर बहुत बीमार रहता है। मैंने बहुत सारे उपचार किए और मेरी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव किए, तो भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। मुझे कुछ उपचार बताइए। तो ऋषि कहते हैं, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए होंगे, जिन नियमों का पालन किया होगा, उन सभी में जो आज का हमारा ये नियम है वो अग्रणी रहने वाला है। ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। ये नियम कोई कठिन नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकेंगे। और कैसे इसको सरल बनाना है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। कैसे इस नियम से पूर्ण लाभ लेने हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और क्या प्रभाव आपके शरीर के अंदर होते हैं इस एक नियम से, इसको अगर आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आप इसका पालन भी करेंगे और पूर्ण लाभ भी ले सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक विषय को समझ लें। हमारी एक प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राणिक शक्ति हमारे भोजन का पाचन करने में लग जाती है। हम कोई दिमागी कार्य करते हैं, उसी समय पर वो प्राणिक शक्ति उसे दिमागी कार्य को ठीक प्रकार से संचालित करने में जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो वो दौड़ने में प्राणिक शक्ति जाती है। वो प्राणिक शक्ति हमारे शरीर के हर एक कार्य को संपादित करती है। इसके हमारे योगियों ने, ऋषियों ने सिद्धांत दिए ही। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राणिक शक्ति पूरी तरह से आपके पाचन पर लगती थी, अब आपने उसे बांट दिया है। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर वॉक भी कर रहे हैं तो बहुत तेज वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्राणिक शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वो वॉक करने में शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हल्का हल्का चलना है। तो आपने ये समझा कि प्राणिक शक्ति एक समय में एक कार्य करती है। लेकिन जब आप देर रात भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो क्या होता है, 3 प्रभाव पड़ते हैं। इन 3 प्रभावों को आप सरलता से समझ लें। पहला प्रभाव क्या होता है कि आपकी जो जठराग्नि है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपको जो पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वो और बढ़ती है और संध्या काल में थोड़ी मंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संध्या काल में हल्का भोजन करें या ठीक रहता है। और आपका ध्यान रखना होता है कि आपका जो शाम का भोजन है वो सूर्य अस्त होने से पहले कर लें। अगर सूर्य अस्त हो गया तो जो आपकी जठराग्नि है वो और काम हो गई है। अब उसे मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक प्रकार से पचता नहीं। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया तो भी आपको भोजन शरीर में ज़्यादा समय तक रुकेगा, तो वहाँ पर सड़न पैदा होगी और वो आपके लिए विष का कारण बनेगा, हानिकारक हो जाएगा। तो आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि बाधित होती है, भोजन ठीक से पचता है। दूसरे स्थान पर आप समझे कि रात्रि के समय में जो आपकी प्राणिक शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो रिपेयर होना है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने में वो प्राणिक शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन आपने भोजन किया और भोजन करके आप लेट जाते हैं, आप सो जाते हैं। हमने पहले ही कहा कि एक समय में प्राणिक शक्ति एक कार्य करेगी तो आप वो पाचन में पूरी रात लग जाएगी। वो हीलिंग का जो काम है, आपके शरीर में रिपेयरिंग का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। और जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर आप खाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि रिपेयर नहीं हो रहा है। क्योंकि
ठीक प्रकार से प्रणाली चल नहीं रही है। हीलिंग और रिपेयरिंग तो आप समझे, उसी के कारण अनेक बीमारियां हो सकती हैं। कोई एक नई बात सारी बीमारियां आगे समझेंगे। तीसरे स्थान पर आपने भोजन किया और आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, शरीर को भी नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र कह रहा है कि मैं तो सक्रिय हूँ, मुझे तो तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है। तो आप जागो, यानी कि दो विरोधीबाज बन जाते हैं। दिमाग की तरफ से जाओ और पेट तरफ से जागो। दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो जाती। गहरी नींद ना होने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता। आप सोते भी रहते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर भी ऊर्जावान अनुभव नहीं कर पाते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रात भर की जो रिपेयरिंग की प्रणाली थी वो नहीं हुई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राणिक शक्ति पूरी तरह से पाचन पर केंद्रित रही और सुबह उठते ही आप फिर से ऊपर से कुछ खा लेते हैं, तो ये बार बार खाने से प्राणिक शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और दूसरे कार्य मंद पड़ जाते हैं जो कि जरूरी थे। शरीर के ये 3 प्रभाव होते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, ये 3 प्रभाव पड़ते हैं और आपकी जो डिटॉक्स प्रणाली है तो पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। फिर आप अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, उन पर भी मार्गदर्शन किया है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी स्वाभाविक प्रणाली है उसको ठीक करना होगा। स्वाभाविक जो परमात्मा ने आपको दिया है कि इस तरीके से आपका शरीर खुद को खुद ही साफ कर देगा, खुद की बीमारियों को अपने आप ठीक करेगा, वो आपको ठीक से चलाना है। तो इसके लिए क्या करना है? आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद आप सोने के लिए जाते हैं। 9-10 बजे के आसपास तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। ये जो 3 घंटे का समय है, इसमें जो आपने हल्का सा भोजन किया है वो आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पाचन हो जाता है, यानी कि आधा काम तो समाप्त हो ही गया। उसके बाद आप सो जाते हैं। सो जाने के बाद आप इस तरीके से समझ ले कि लगभग आपने भोजन ग्रहण किया है तो 1 बजे तक आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद आपकी प्राणिक शक्ति है वो आपके रिपेयरिंग के और हीलिंग के काम में लग जाती है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इस उपवास को कर सकते हैं। इसको कहा जाता है अर्ध उपवास या फिर इसको प्रातकालीन उपवास कहा जाता है। इसमें आपको जो फास्टिंग करनी होती है वो 16 घंटे की करनी होती है। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को 7 बजे जो भोजन किया है उसके बाद आप अगले दिन 7 बजे भोजन करते हैं, लेकिन क्योंकि आपने शाम को 7 बजे से थोड़ा पहले ही भोजन कर लिया था तो आपके पास रिपेयरिंग के लिए आपके शरीर के पास समय बचता है, क्योंकि 1 बजे तक आपका भोजन बच गया। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे रहते हैं, जो 6 घंटे में वो रिपेयरिंग का कार्य कर सकते हैं। तो आपने 7 बजे भोजन कर लेना है और अगले दिन 11 बजे आपको भोजन करना है। अगर इस प्रकार से आप 7 बजे से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें कि वो उसे भोजन का पाचन करेगा और उस भोजन के पाचन होने के बाद वो रिपेयरिंग का कार्य करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आपने शरीर का आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राणिक शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राणिक शक्ति अब आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को अपने आप क्लीन करेगी, पूरे सिस्टम को अपने आप बदल देगी। ये जो चीज़ होती है, जो इससे लाभ प्राप्त होते हैं, वो आप 15-20 दिन का ये नियम अपनाते हैं, उससे ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है वो ठीक होने शुरू हो जाए, अगर आपकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई है तो वो ग्लोइंग होना शुरू कर देगी, बाल गिर रहे हैं उन पर भी प्रभाव होगा। अगर आपको कोई मानसिक या चिंता तनाव रहता है उसी पर प्रभाव होगा। हमारे विद्यार्थी जो पढ़ते तो है लेकिन उनको याद नहीं रहता, क्योंकि दिमाग रिलैक्स ही नहीं है, प्राणिक शक्ति पूरी तरह से उनकी पाचन में लगी हुई है, वो दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है।
बार बार निरंतर वो खाते रहते हैं, ठीक बात नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, दिमाग और अच्छे से काम कार्य करना शुरू कर देगा। और ये भी आप समझ लें, रिसर्च कहती है कि इस प्रकार से अगर आप 16 घंटे का उपवास एक तरीके से समझे ये करते हैं तो अगर आपके शरीर में फैट बढ़ा हुआ है तो कम होगा, और अगर आप वजन बढ़ना भी चाहते हैं, आप व्यायाम करते हैं, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो आपके मसल्स लॉस इससे नहीं होंगे, फैट कम होगा, मसल्स कम नहीं होंगे। तो आप समझे कि ये प्रकार आपके लिए उपयोगी है। अब हमारी 2 विषय और उनको भी समझ लें। पहला है यह है कि आपके शरीर के अंदर किस तरीके के बदलाव होते हैं जब आप यह नियम अपनाते हैं। दूसरा ये कि जो लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं इनको कैसे आप और अधिक बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें रात को भूख लगती है, हम 7 बजे खाते हैं, हम 10 बजे सोते हैं, हमें फिर से भूख लग जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपकी प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है, वो बाहर से कैलोरी लेती है, आहार जो मिलता है और उससे ऊर्जा का निर्माण करके आपके शरीर को चलाती है। अब अगर उसे निरंतर बाहर से आहार मिलता रहा तो उससे निरंतर ऊर्जा बनती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिका को ऊर्जा कम मिलने शुरू हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है, फिर कोशिका अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़े हुए होते हैं, अननेसेसरी मटेरियल पड़े होते हैं, चाहे वो गलत तरीके के प्रोटीन हो या चाहे कोई बैक्टीरिया पड़ा हुआ हो जो कि समाप्त कर दिया है, उनका शोषण करके कोशिका ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिका की सफाई होनी शुरू हो जाती है। जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। सरल शब्दों में बात यह है कि आपके कोशिका को जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है, आहार नहीं मिलता है, तो उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उससे ऊर्जा बनती है। इस लेवल पर डिटॉक्स प्रणाली शुरू हो जाती है। यह डिटॉक्स प्रणाली आप ऊपर से कुछ खा करके कोई कुछ भी लेकर शुरू कर ही नहीं सकते। ये डिटॉक्स प्रणाली एक तरीके का शुरू होती है जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता, कठिन पड़ता है, लेकिन इस नियम में आप अधिकतर समय तो सो ही रहे होते हैं। जो अगर आप 16 घंटे का भी नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 11 बजे भोजन करते हैं, तो इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर समय आप सो रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक मार्गदर्शन देखा है, आपको उपयोगी लगा, आपको समझ आया, तो इन नियमों को अपने जीवन में जरूर धारण करें कि निश्चित है आपको अच्छे लाभ देंगे। आप इस मार्गदर्शन को अन्य व्यक्ति तक भी साझा करें, जिससे कि अन्य व्यक्ति भी लाभ लें और इस छोटे से नियम से बड़े बदलाव अपने जीवन में ला सके। अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं इस मार्गदर्शन से संबंधित, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा करें। भविष्य में आपके प्रश्नों के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।